बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं बना रही हूँ बीफ बारबेक्यू टिक्का। बारबेक्यू टिक्का बनाने के लिए मैंने इसका कदरे बड़े साइज़ का टिक्का बनवाया है। इस तरह से बोटी बनवा लें, चौकोर बोटी बनवाएं। उसके बाद आपने इसकी हीक दूर करने के लिए आपने इसको पानी में डिप करना है। 2 खाने के चम्मच बराबर विनेगर यानी वाइट सिरका डालना है और 1 टेबलस्पून के बराबर आपने गार्लिक पाउडर डाल देना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर मौजूद फालतू खून वगैरह भी साफ़ हो जाएगा। इसके बाद आपने इसको धोकर स्ट्रेनर में खुश्क कर लेना है ताकि इसके अंदर से इजाफी पानी सारा ख़त्म हो जाए। इसके अलावा चाहिए 1 कप दही। दही आपने खूब जमी हुई लेनी है, पानी वाली दही नहीं लेनी। 2 खाने के चम्मच बराबर कुकिंग ऑयल और 2 खाने के चम्मच बराबर ही लेमन जूस या 2 बड़े साइज़ का लेमन जूस। स्पाइसेस में 1 चाय के चम्मच बराबर नमक है और 1 टेबलस्पून के बराबर मोटी लाल मिर्च है, मोटी कुटी हुई। आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। 1 चाय के चम्मच बराबर पिसी हुई ब्लैक पेपर यानी स्याह मिर्च पाउडर है। 1 चाय के चम्मच बराबर हल्दी पाउडर, 1 खाने के चम्मच बराबर ज़ीरा और मिक्स गर्म मसाला पाउडर 1 खाने के चम्मच बराबर है। ये मेरा होममेड है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। 3 खाने के चम्मच बराबर लहसुन का पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट। इसमें मैंने 1 चाय के चम्मच बराबर धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। इसके अलावा स्टिक्स हैं, बड़े या छोटे जिस साइज़ की आप लेना चाहें। जितना आपका पैन है उसके हिसाब से आप बड़ी या छोटी स्टिक्स ले सकते हैं। तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने फेंटना है दही को। अच्छी तरह से दही को फेंटें। इसी में हमने डालने हैं स्पाइसेस सारे। इसमें इसी में हमने डालना है लहसुन पेस्ट। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने डालना है इसमें ऑयल, बिस्मिल्लाह, और लेमन जूस। इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमने ये स्पाइसेस वाला दही इसके अंदर डाल देना है। इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसमें अब आपने इसको कम से कम 4 घंटे के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको 6, 8, 10 घंटे या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैरिनेट होने देना है। फ्रिज में रखें इसको, एयर टाइट जार में रख दें या किसी भी ढक्कन वाले बोल में डाल के कवर करके आप इसको फ्रिज में रख दें कम से कम 4 घंटे। उसके बाद हम इसको बनाएंगे। बीफ को मैंने मसाले लगाकर, दही लगाकर, लेमन का जूस लगा के रख दिया था। मैंने आपको कम से कम 4 घंटे कहा था, ज़्यादा से ज़्यादा कि कोई नहीं, आप जितना टाइम भी रखना चाहें। तो तकरीबन 10 घंटे से ये पड़ा हुआ है फ्रिज में। अब मुझे टाइम मिला और मैंने इसको निकाला है, तो अब मैं इसको बाकी का तैयार करती हूँ। इसके लिए इस तरह से कर लें, इसमें थोड़ा इजाफी पानी निकल जाए। उसके बाद स्टिक्स ले लें, बारबेक्यू स्टिक्स ले लें और इसमें हमने ये तिक्के बोटियाँ पिरो देनी है। इससे पहले आप हाथों पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लें इस तरह से, ताकि अगर आपको मिर्चें वगैरह हाथों के साथ मसला ना करें। ठीक है, ऑयल लग गया। अब इसमें इस तरह से आपने इसमें इस तरह से इसमें अपनी मर्ज़ी से 4 पीसेस को पिरो दें या 5 को पिरो दें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आपने सारी स्टिक्स में इसको पिरो लेना है और इसको ट्रे में रख दें ताकि इसमें मौजूद इजाफी पानी जो है वो निकल जाए।
देखिए सारी स्टिक्स मैंने पिरो दी हैं, इनमें टिक्के को पिरो दिया। अब आप पैन में ऑयल डालें। ये देख लें कितना सा ऑयल है, 3 या 4 खाने के चम्मच बराबर ऑयल है। इसको आपने गरम करना है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम करें और ये इस पर स्टिक्स रखते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मूव करते रहें। लो फ्लेम पे रखना है आपने, मीडियम लो रखना है। इस तरह से करते रहें ताकि ऑयल आगे पीछे घूमता रहे और बीफ के जो टिक्के के जो पीसेस हैं सब पीसेस को ऑयल क्रॉस करे। थोड़ा सा फ्लेम और लो कर देती हूँ। अब हमने इसको साइड उलट देनी है। इसमें अब इसी तरह से आपने साइड पलटते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी खुशबू फैल गया है हर तरफ। क्योंकि टिक्कों की एक मखसूस खुशबू होती है बारबेक्यू की, वही खुशबू फैल रही है हर तरफ। आप देखिए काफ़ी हद तक ये टिक्के पक चुके हैं। ये साइड मैंने फ्राई की, ये की। अब हमने इस तरह से इसको रखना है ताकि ये चारों साइड से फ्राई हो। ये देखिए बिल्कुल नरम हो गया है। देखो तकरीबन ये टिक्का से तैयार है। बारबेक्यू टिक्का तैयार है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी बना है। ज़रूर बनाएं, बहुत जल्दी बन गया है। मैं 15 से 20 मिनट में ये सारी स्टिक्स बन के तैयार हो गई हैं। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेशन के लिए दे दें, इससे ये बहुत अच्छा बनेगा। बाकी जो आप ये टिक्का बोटी निकाल लेंगे तो पीछे जो मसाला बच जाएगा उसको आप किसी भी सालन में ग्रेवी बनाते हुए डाल सकती हैं। उससे उस सालन का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। बारबेक्यू कीजिएगा, दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।